नमस्कार दोस्तों, और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, लेकर आ चुका हूं रेलवे एनटीपीसी वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा, जहां पर मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं कि भाई आने वाली शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिलेबस के किस हिस्से से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज ये इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपके हाथ में एक पेन और एक नोटबुक होनी चाहिए। जो जो चीजें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं वो सभी आपको नोट डाउन कर लेनी है और अपने एग्जाम से पहले उन सभी को प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल जिस तरीके से प्रिपरेशन करने करते रहिए, आपकी मर्जी, लेकिन ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि भाई एग्जाम से पहले ये सारी की सारी चीज कवर हो जानी चाहिए। अभी तक 6 शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो 6 की 6 शिफ्ट को बहुत ही डीपली डिटेल्ड एनालाइज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं। क्लियर है? तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट यहां पर आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करता हूं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी गुड न्यूज दे दूं, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, तो फाइनली हमने अपना पहला भारत का इतिहास लॉन्च कर दिया है। जी हां दोस्तों, ये कोई बुक नहीं है बल्कि ये हैंड रिटन नोट्स हैं। यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, संपूर्ण भारत का इतिहास है, मोस्ट सिलेक्टेड हैंड रिटन ये नोट्स हैं, जिसमें थ्योरी तो है ही, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो महत्वपूर्ण चीजें, सारे इंपोर्टेंट फैक्ट बुलेट पॉइंट्स के साथ मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स हैं। सारी चीजें हाईलाइट कर रखी है, जो चीजें महत्वपूर्ण है वही हमने इसके अंदर डाली है, ताकि आप कम से कम टाइम में केवल महत्वपूर्ण सिलेक्टेड चीजें पढ़ सको। साथ ही थ्योरी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज फुल्ली सोल्व्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, यानी कि वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, और फुल्ली सोल्ड है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखा है। और ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इजीली आप इस ई बुक को यानी कि इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हैंड रिटन नोट्स हैं, इनको आप प्रिंट आउट निकाल कर भी पढ़ सकते हैं या फिर अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट चेकआउट करिए। जैसे ही ये कंप्लीट होगा इसके बाद आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराया जाएगा ज्योग्राफी का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज की सभी शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही चुका हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में। क्लियर है कि भाई जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आपको पढ़ना है जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए इस बार, कौन सा? बुक्स और ऑथर, ठीक है। चाहे कुछ भी छोड़ दीजिए, लेकिन बुक्स और ऑथर ये टॉपिक बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। हाल ही में या फिर जो किताबें ऑलरेडी पॉपुलर हैं, जिनके द्वारा लिखे गए, किस ऑथर के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, ये नोट करिएगा। हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रिपेयर करिएगा। जैसे कि क्रैकिंग द कोड ऑफ माय जर्नी, ये किताब किसने लिखी है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, या फिर ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? प्लेइंग इट माय वे, रेड अर्थ एंड प्योरिंग रेन, माई स्टोरी, बोर्न अगेंस्ट ऑन द माउंटेन, अनटचेबल किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। ऑथर आनंद बुक किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। एक ऑथर है आनंद, इनकी किताब पूछी जा सकती है, ठीक है। स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? करंट अफेयर के सेक्शन में भी यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जैसे कि 38वां नेशनल गेम 2024 के बारे में क्वेश्चन बनेंगे। ओडीआई वर्ल्ड कप 2024 के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं पर ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फीफा अंडर 17 वुमेन एशिया कप 2024 के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, 24, 25 से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 कवर करिएगा। साथ ही दोस्तों इंटरनेशनल गेम्स कवर करिएगा। आईपीएल 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि शुभमन गिल, विराट कोहली, ठीक है। गेट सौरभ बैडमिंटन प्लेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। एशिया कप हॉकी, संतोष ट्रॉफी, डायमंड लीग, ऑरेंज कैप, आईपीएल 2024 या फिर 25 में किसको मिली, ठीक है। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी स्पोर्ट पर्सन का नाम दे देंगे, पूछा जाएगा कि भाई ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चाहे वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो या फिर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हो, कवर करिए जितना ज्यादा हो सके, स्पोर्ट को कवर करिए, ठीक है। स्पोर्ट में आपको ओलंपिक भी आता है। ओलंपिक 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में और पूछे जा रहे हैं। साथ ही ओलंपिक 2021 से रिलेटेड और ओलंपिक 2016 से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, भारत के संविधान में जितने भी अनुच्छेद है स्पेशली महत्वपूर्ण उनको कवर करिएगा। जैसे कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि भाई अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, इसमें क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 149 आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 29-30 क्या है, आर्टिकल 129 क्या है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 112, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फोक डांसेस, लोक नृत्य महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यक्षगान लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, कथकली, कजरी, राउत नाचा, यामिनी कृष्णमूर्ति किस लोक नृत्य से संबंधित है, सोवना नारायण किस लोक नृत्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी या फिर कमाट डांस। आर्ट और कल्चर से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, साथ ही भजन सरपोरी किसको बोला जाता है, शारोद प्लेयर कौन है, पंडित जसपाल सिंह किस घराने से संबंधित है, सितार प्लेयर के बारे में पूछ लिया जाएगा, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट दे दिया जाएगा, इस इंस्ट्रूमेंट को किसके द्वारा प्रसिद्ध किया गया, या फिर कौन सी पर्सनैलिटी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाती है। ठीक है, मंजू भार्गवी किस लोक शैली से संबंधित है। तो जितने भी आर्ट एंड कल्चर फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको कवर करेगा। अनुच्छेद के साथ साथ मैं आपसे कहूंगा संशोधन, क्या संशोधन भी कवर करिएगा। ठीक है, संशोधन अमेंडमेंट, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हालांकि अभी तक बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे गए लेकिन पूछे जाएंगे। नेशनल मूवमेंट्स यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आजादी के लिए जितने भी आंदोलन चलाए गए सभी कवर करने हैं, स्पेशली 1885 से लेकर ठीक है 1947 के बीच में सभी आंदोलन कवर करिएगा। जैसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना वगैरह पूछी जा सकती है, नेहरू रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन बनते आ रहे हैं, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी कौन थे, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली दरबार, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो, चोरी चोरा कांड हो, या फिर काकोरी ट्रेन एक्शन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, इस टाइप के रोल एक्ट हो, सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो भाई नेशनल मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स पुरस्कार बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे कि कालिदास सम्मान किसको दिया गया या फिर क्यों दिया जाता है, पद्मश्री 2022 के बारे में पूछा जा सकता है, 23, 24, 25 के बारे में, भारत रत्न कौन से सिंगर को या फिर किसे दिया गया, किस साल दिया गया, लिटरेचर अवार्ड साहित्य पुरस्कार 2024-25 से रिलेटेड पूछे जाएंगे, 1994 या फिर ग्रैमी अवार्ड कोई भी पूछा जा सकता है, मेजर ध्यानचंद हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। मेजर ध्यानचंद जरूर नहीं है कि 2024-25 का पूछेगा, 2023, 22, 21 का भी पूछ सकता है। भूपेन हजारिका से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी अवार्ड हैं दोस्तों, जितने भी अवार्ड है, ट्रॉफीज है, पुरस्कार है, सम्मान है, ये सभी कवर करिएगा। टेम्पल और मोन्यूमेंट्स यानी कि जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं और जितने भी प्रसिद्ध मंदिर है उनसे रिलेटेड हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बृहदेश्वर टेम्पल कहां पर है, या फिर भीतरगांव टेम्पल कहां पर है, चार मीनार, विजय स्तंभ, भारती टेम्पल, सिद्धि विनायक मंदिर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी लोकेशन तो पूछी जाती है, साथ ही ये मॉन्यूमेंट किसके द्वारा बनवाई गई, कौन से शासक द्वारा बनवाई गई, या फिर किस भगवान को समर्पित है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री में क्वेश्चन विटामिन डिजीज से बनेंगे। विटामिन ए का क्या कारण है, इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, किसी भी विटामिन का केमिकल नेम पूछ लिया जाएगा कि भाई एस्कॉर्बिक एसिड कौन से विटामिन का केमिकल नेम है, विटामिन B12, विटामिन कौन सा विटामिन स्किन के लिए सक्षम है, ब्लड क्लोटिंग से कौन सा विटामिन बचाता है, नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की कमी से होता है। तो भाई विटामिन और डिजीज जितना ज्यादा हो सके कवर करिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये जनरल अवेयरनेस के मैंने आपको कुछ ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताए और इनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए हर एक शिफ्ट में कम से कम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं और उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हर एक शिफ्ट में कम से कम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और 3 से 4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। पिछले 18 महीनों का यानी कि लास्ट 1.5 साल का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। पूरा 2025 और पूरा 2024 और 2025 जून तक का करंट अफेयर कवर कराया जा रहा है, ठीक है।
तो भाई स्पोर्ट के ऊपर फोकस करिएगा। अब करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक कवर करें या फिर स्टैटिक जीके के कौन कौन से टॉपिक हम पढ़े। नेशनल और स्टेट लेवल की जितनी भी स्कीम है, जितने भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, उस योजना का उद्देश्य क्या है, किसके द्वारा, कहां पर, किस स्टेट में लॉन्च की गई, सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अपॉइंटमेंट्स भर भर के क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि नई नियुक्तियां, हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई है, रेलवे का कोई भी चेयरमैन या फिर सीईओ चुना गया हो, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी हेड, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष चुना गया हो, क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं। किसी भी नई स्टेट का कोई भी नया गवर्नर बना हो या फिर कोई भी सीएम बना हो, समझ गए। डेज और थीम, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहा है। जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है 2025 में या फिर 24 में, इसका थीम क्या था, या फिर वर्ल्ड एड्स डे 2024 में कब मनाया गया, इसका थीम क्या था। रेड क्रॉस डे, नो टैबको डे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में एक दो ही देखा गया, लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है उनको कवर करिएगा। स्पेशली भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है और वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, किस स्टेट में वो है, कब उसकी स्थापना हुई, ये सारी चीजें कवर करनी है। सारे नेशनल पार्क पढ़िए। बैटल, जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं वो सभी कवर करिए। बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितने भी युद्ध हुए हैं, ठीक है, ऐतिहासिक युद्ध, ये सभी कवर करिएगा। रिवर और लेक इंपोर्टेंट है। इंडेक्सेस करंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2024 और 25 के जितने भी सूचकांक हैं और उस भारत की रैंक क्या रही, भारत कौन से पायदान पर रहा, यह एग्जाम में पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक है। इंटरनेशनल समिट, जितने भी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं सभी को अच्छे से कवर करो। भारत की तरफ से कितने पार्टिसिपेट किया था, उसका उद्देश्य क्या था, मोटो क्या था। फेस्टिवल्स, यानी कि जितने भी किसी भी स्टेट का कोई भी पॉपुलर फेस्टिवल क्या है, ये कवर करिएगा। सेंसस 2011 की जनगणना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत सारे। डायनेस्टी, किसी भी डायनेस्टी का कोई भी फाउंडर, उसकी कैपिटल क्या है, इतिहास का क्वेश्चन है। अमेंडमेंट पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस मिलेंगे। सीएम और गवर्नर किसी भी स्टेट के। मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी कि किस देश के बीच में कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज कब कंडक्ट कराई गई, उसका नाम और ये कौन सा एडिशन था उस मिलिट्री एक्सरसाइज का, यानी कि युद्ध अभ्यास का, समझ गए, सैन्य युद्ध अभ्यास। जनरल अवेयरनेस में यही आपको पढ़ना है। मेरे हिसाब से आने वाली शिफ्ट में इन टॉपिक से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। रीजनिंग की अगर हम बात करें, किसकी, रीजनिंग की, तो भाई रीजनिंग में ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग, हर एक शिफ्ट में 304 क्वेश्चन मिल रहा है। एनालॉगी, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट, हर एक शिफ्ट में एवरेज 5 क्वेश्चन है। डिक्शनरी ऑर्डर, हर एक शिफ्ट में एक बेसिक क्वेश्चन है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, बोर्ड मास से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलोगिज्म बेसिक 1 से 2 क्वेश्चन है। नंबर सीरीज 2 क्वेश्चन है। फिगर सीरीज 1 क्वेश्चन है। मिरर इमेज 1 क्वेश्चन है। एम्बेडेड फिगर से 1 क्वेश्चन आ रहा है। डायरेक्शन सेंस से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। रैंकिंग या फिर डायरेक्शन सेंस 1 क्वेश्चन पक्का है। फिगर क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। ये आपका रीजनिंग का पूरा है। ये 30 क्वेश्चन आपके यहीं से ही पूछे जा रहे हैं रीजनिंग के। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर लो। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, किसी शिफ्ट में किसी शिफ्ट में नहीं है। बाकी कैलेंडर वगैरह भी बहुत ज्यादा कवर नहीं किया गया है रीजनिंग के अंदर। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हर एक शिफ्ट में 4 एवरेज क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। तो भाई जितना ज्यादा हो सके सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर फोकस करिएगा इस आखिरी बचे हुए टाइम में। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस 1 क्वेश्चन आपका डिस्काउंट, 1 क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से बन रहा है। परसेंटेज से 1 क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से पक्का आएगा, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन। मेंसुरेशन से 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में है। सर्किल, स्फीयर, हेमिस्फीयर से क्वेश्चन बन रहे हैं। एवरेज से 1 ही बेसिक क्वेश्चन है। इनिंग वाला क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके उतना कवर करिएगा, उतनी प्रैक्टिस करिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो सिंपल ट्रेन वाले हैं, 2 क्वेश्चन बोट और स्ट्रीम, 2 क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम वाले देखने को मिल रहे हैं।
सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट से आ रहा है और एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पक्का है एक शिफ्ट में। डेटा इंटरप्रिटेशन से किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में तो आ ही भी नहीं रही है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है डेटा इंटरप्रिटेशन। रेशियो प्रपोर्शन से एक क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन से एक अलग क्वेश्चन है, अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जियोमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री से भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एडवांस मैथ से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम, हाँ नंबर सिस्टम में आपको बताना भूल गया, इससे भी हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है एचसीएफ एलसीएम, तो यहां से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। जियोमेट्री से भी वही एक क्वेश्चन। तो एडवांस मैथ से पूरे से, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रा हो आपका, या फिर जियोमेट्री आपका हो, इनसे रिलेटेड 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एडवांस मैथ से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो एडवांस मैथ से आप मत डरिएगा। तो मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट का पूरा डेटा आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आप अपने एग्जाम से पहले इन सभी टॉपिक के ऊपर भी फोकस कर लेते हो ना, तो यार एग्जाम में आप इजीली अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो। सीबीटी 1 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस जरूरी है एग्जाम से पहले इन सभी टॉपिक्स को रगड़ दो, बस छोड़िएगा मत कुछ भी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना पढ़िए, किसी की मैराथन देखिए, पीडीएफ नोट्स पढ़िए, गूगल से पढ़िए, यूट्यूब के ऊपर क्लासेस सर्च करिए, बुक से स्टैटिक जीके के फॉर्म में ये सभी टॉपिक पढ़ डालिए। जितना हो सके उतना ज्यादा इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करिए। मैथ्स के हैं, रीजनिंग के हैं, इन टॉपिक्स के ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स वगैरह सोल्व करना शुरू कर दीजिए। इन सभी टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में तो आपकी प्रैक्टिस ही काम आएगी। रट्टा चल जाएगा आपका जीके जीएस में शॉर्ट टर्म के लिए, कि हाँ 4-5 दिन है, रट्टा आप जीके जीएस में दबा के मार सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये था पूरा डेटा। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए गाइस, जिन लोगों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, अपने एग्जाम का वेट कर रहे हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी अपना पढ़ते रहिए। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।